नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। मशहूर पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव पांडे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी नई पार्टी हिंद सेना पार्टी के गठन का ऐलान किया है। शिवदेव पांडे, जो अपनी कड़क छवि, तेज कार्रवाई और युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता के लिए माने जाते हैं, अब जनता की सेवा एक नई भूमिका में करने जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी की घोषणा करते हुए कहा, हमारे खून के हर कतरे में हिंद है, इसलिए पार्टी का नाम हिंद सेना रखा गया है। पार्टी के अध्यक्ष खुद आईपीएस शिवदेव पांडे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं और बहुत सारे गांव में लोग इतने समर्थ भी नहीं है जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके और अपनी दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आज़ादी के बाद ये वहाँ की भयावह स्थिति है। और जो दूसरी बात थी जो मैं युवाओं में देखना चाहता था, उनसे मैंने वार्तालाप किया, संवाद किया। जब भी आप दूर दराज के क्षेत्र में, आपको भी अपील करता हूँ, आप कहीं पे जाइए और सिर्फ उन लोगों तक कैमरा लेके जाइए और उनसे बात कीजिए। वो आपके सामने समस्याओं का अंबार लगा देंगे, एक फेरिस्त आपके सामने रख देंगे उनके समस्याओं की। तो जब वो आपके सामने समस्याओं की फेरिस्त रखते थे, मेरे सामने जब रखते थे, युवाओं में एक था कि उनके नजरों में मुझे एक बदलाव की आस भी दिखती थी। हर युवा जो है वो बदलाव चाहता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा शो करती कि कुछ होप्स उनमें है कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव लाएगा कौन? विगत 75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति वहीं की वही है। तो उनकी एक होप मुझे देखी कि आप बदलाव लाइए। तो बदलाव मेरे सामने था कि लाया कैसे जाए। एक मेरे सामने एक प्रयोजन था कि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनमें बदलाव की कोशिश करूं। लेकिन सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि लोकतंत्र ने, जो एक खूबसूरत हथियार है, लोकतंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधा है, जो उनकी समस्या है, उनसे निजात पा सके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का, चुनाव के बदौलत उनको नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया है। तो जब मैंने ये पाया कि इनमें जो बदलाव ला सकता है एक लोकतंत्र के माध्यम से, इन्हीं में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए, तब मैंने निर्णय लिया कि इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की, तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया। किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे, इस तरह से बातें की। आप ही लोगों ने चलाया था। किसी ने इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूंगा, कि आपको सीएम का फेस वहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई, ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थ होकर दी है। तो मुझे जो चाहिए था, ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की एक पार्टी बनाए जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सके। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ तो अब इसका
किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है। तो मेरी जो विचारधारा थी वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते वक्त मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो ऊपर सिंबल है त्रिपुंड वाला, कोई बोला कि शिव जी का त्रिपुंड है, और शायद मेरे माथे में भी जब बात करता हूँ तो ऐसा त्रिपुंड दिखता है, तो ये आपका शिव जी का त्रिपुंड है। बहुत लोगों ने आपको अपने कयास लगाए, नहीं, उसके पीछे जो है आप बैकड्रॉप में देखिए, बैकड्रॉप में खाकी का कलर है, खाकी मीन्स यूनिफॉर्मिटी। और त्रिपुंड जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। अब मैं मानवता से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? सिंपल है मेरा, मानवता यानी संवेदनशीलता। तो जो मुझे कमी पाई गई जब मैं घूम रहा था, तो संवेदनशीलता की बहुत कमी पाई मैंने। लोग मानवता के तौर पे किसी को यहाँ पे मान नहीं रहे थे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं संवेदनशीलता किस बात में खोज रहा हूँ, किस तरह से मेरी पार्टी की संवेदनशीलता होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।